सोनू जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु जी। महाराज श्री आपके चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सुख समुद्र हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो गुरु जी ये अवगुण अज्ञानता दुःख कहाँ से आया है? हमारे भ्रम से। हमारे भ्रम से। स्वप्न देखा है? उसमें दुख सुख होता है? नहीं, दुख सुख स्वप्न में अनुभव में आता है, गुण अवगुण अनुभव में आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता अनुभव में आती है, उसमें होता कुछ नहीं है। एकमात्र मन का सारा फैलाया हुआ जाल होता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा भ्रम है, अविद्या अज्ञान के कारण। अगर हम गुरुदेव की शरण में होकर उपासना करें, उपासना की तीखी तलवार से वासना इच्छाओं का दमन कर दें, तो अभी दिखाई देगा ना दुख है, ना सुख है, ना मान है, ना अपमान है, ना गुण है, ना अवगुण है। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। किसके द्वारा रचा गया है? माया। माया क्या है? जो है नहीं। मा माने नहीं, या माने जो। मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखी। सबसे बड़ा गुण है कि न गुण दोष कोई न देखे। देखी सो अविवेक। जो देखता है वो अज्ञानी है। क्या देखना है? गोस्वामी जी ने देखा पूरे संसार को। सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गुण है, दोष है, भ्रम है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है? नहीं। सीय राम में जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। मान के नहीं कह रहे कि तुम्हारी मान्यता नहीं, बोले जान के बोल रहा हूं। जड़ चैतन्य जितना भी, जल चर थल चर नभचर नाना, जितने भी जीव हैं जल में थल में, मेरे प्रभु श्री राम कोई दूसरा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। कहाँ कुछ है? दोष कहाँ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तरी, सुनीचय सुपाके चा पंडिता सुंदरसिना। जब हमारी आंख गड़बड़ हो जाती है तो हमको दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, हमें एक अंगुली दो दिखाई देने लगती है। ऐसे आंख गड़बड़ हो गई, एक परमात्मा की जगह नानात्व दिखाई दे रहा है, यहाँ दुख दोष दर्शन हो रहा है। हमारी दृष्टि गुरु जी के पास ठीक होगी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमें नेत्र प्रदान करते हैं। गुरु प्रदत्त नेत्रों से सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी कुछ और नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम। अब कहाँ दोष है? कहाँ? आप केवल बोल दिए वो सर्वत्र है, लेकिन इसको समझा नहीं। जब सर्वत्र परिपूर्ण है तो दोष कहाँ है भैया? तुम्हें कहाँ दिखाई दिया? किस जगह दिखाई दिया? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई कण, कोई स्थान खाली है क्या? बोले नहीं, सर्वत्र है। तो जो है उसे तो देखा नहीं, जो नहीं है उसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हारे नेत्र ठीक नहीं। सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, तो आपने देखा क्या? केवल सुन लिया बात तो प्रश्न खड़ा हो गया। अगर देखने की चेष्टा करते तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। जब सर्वत्र, जैसे बर्फ में सर्वत्र है जल, कुछ मिलावट नहीं है। बर्फ में कुछ मिलावट है? केवल जल है ना पूरा जल। अब आप उसमें मिलावट दिखाई दे तो आपके नेत्र दोष से। बर्फ में केवल जल है। ऐसे जितने आकार हैं इनमें सब वही विराजमान है। ये सब पूरे के पूरे वही हैं, कुछ इसमें झूठा नहीं है। केवल सवाल हल करने के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से शुरू होता है, और जब सवाल हल हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। सर्वम, कुछ नहीं बकाया वही बना है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेता है। प्रश्न ही नहीं है। अब इस समाधान के लिए साधना करो। गुरुदेव की शरण में होकर खूब नाम जप करते हुए शास्त्र स्वाध्याय, अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, इच्छाओं का दमन। अभी देखो अंतर में आनंद प्रकाशित हो। जिस समय उपासक वर्तमान में आई हुई इच्छाओं का नाश करके एक आकार वृत्ति से भगवत चिंतन करता है तो उसकी बुद्धि में अखंड प्रसन्नता जागृत होती। उसी प्रसन्नता में अपने स्वरूप का अनुभव, परमात्मा स्वरूप का अनुभव करता है। अभी तो बहुत दूर नगरी है। स्थूल शरीर में ही भोग विलासिता में तो फिर गुण दोष दिखाई देंगे ना, फिर तो गुण दोष दिखाई देंगे। भाव स्वरूप में
तो आपके सिवा कुछ है ही नहीं, आप ही आप हैं। चाहे आप मान लीजिए, चाहे आप मान लीजिए, 2 हैं ही नहीं, आप ही आप हैं। भक्ति में आप ही आप हैं और ज्ञान में ही आप ही आप हैं। ज्ञान में इधर आप ही आप हैं, भक्ति में वो इधर देखता है, आप ही आप। जित देखूँ तित श्याममयी है। अब बच्चा वो अध्यात्म की जगह में आपने प्रश्न किया है, तो बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए हमारी भाषा समझने के लिए। अगर समझ पा रहे हो तो समझ लो, नहीं तो पकड़ लो, आगे समझ जाओगे। नाम जप करो तब। कोई बच्चा दोष नहीं है, कहीं दोष नहीं है। हमारी दृष्टि दूषित है। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। जाकी रही भावना जैसी, ये प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। आज भी पत्नी रूप में वही सच्चिदानंद है, पुत्र रूप में वही सच्चिदानंद है, पिता रूप में वही सच्चिदानंद है। पर सच्चिदानंद न देखकर कर्ता भोक्ता भाव से आप बाह्य शरीरों में विचरण कर रहे हैं, वैसे ही आपको अनुभव में आ रहा है। अभी आ जाए तो अभी दिखाई देगा, ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है, केवल एक वही कृष्ण ही सारी लीला कर रहा है। अब आगे बढ़ो बच्चा, तब जान पाओगे, नहीं तो फँस जाओगे। दलदल है माया का, ऐसा वैसा थोड़ी माया है, बहुत बड़ा भ्रम है। स्वप्न में एक नदी में हम डूब रहे थे। अब बाहर से कोई व्यक्ति उसको सैकड़ों नाव लगा दे, तैराक खड़ा कर दे, क्या बचा सकता है? नहीं बचा सकता। चाहे जितना उपाय कर ले, उसको दुःख उसको निवृत्त नहीं कर सकता। एक उपाय है, जगा दे उसे। ना एक बूंद पानी है, ना नाव की ज़रूरत है, ना तैराक की ज़रूरत है। तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इस तत्व के जान लेने के बाद ये संसार हेरा जाता है, खो जाता है ही नहीं। जैसे जगने के बाद स्वप्न की सत्ता नहीं रहती, ऐसे भगवत प्राप्ति के बाद इस जगत की सत्ता नहीं रहती। अब अभी स्वप्न में हो तो कैसे समझ पाओगे? तुम स्वाप्निक पुरुष हो इस समय, तुम कैसे समझ पाओगे कि ये नहीं है? तुम्हें तो गुण दिखाई, स्वप्न में कोई पीट रहा, उसे कहते भैया धैर्य रखो, बिल्कुल झूठा है, वो समझ पाएगा? उसको जगा दो। अब वो खुद बोलने लगेगा यार, कहीं कोई मारने वाला ना कोई पीट, बड़ी पिटाई हो रही थी, कुछ यार भले जगा दिया, ले तो न जाने कितनी देर पिटते। गुरु की कृपा होती है, वो जगा देते हैं। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, जगा दिया। वो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हाँ, भूल गया था प्रभु, आज जान गया, समझ गया, निहाल हो गया। अब परमानंद पूर्ण हृदय है, जो हमारा सुखदासी स्वरूप है, अब वो जागृत हो गया। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, संतों की वाणी सुनो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, हृदय पवित्र होगा, तब बात समझ में आएगी।